तो लॉग के बारे में बताओ, लॉग 1 से लेके 10 तक की वैल्यू सबको आती है? इसमें लॉग टेबल की बेटा कोई जरूरत नहीं है, 1 से लेके 10 तक। तो देखो लॉग 10 की प्रॉपर्टीज देखो एक बार। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी भी थी, पढ़ी है आपने लॉग 10 में? जैसे अपना मान लो a की पावर b है, तो उसको कैसे लिखेंगे? b log है ना, आगे आ जाता है। इसी तरीके से बेटा अगर मल्टीप्लाई में होता है तो जैसे कि मान लो ए बी है तो कैसे लिख सकते हैं? log a plus log b। हाँ गुड, प्लस कर सकते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी तो बेसिक है ही है। और एक अपना डिवाइड वाला हो गया तो माइनस हो जाएगा, है ना, log a माइनस log। तो अब देखो बेटा log 1 से लेके 10 तक का कैसे सिस्टम होता है? बोलो, log 1 2 3 4 5, ये वैल्यू बेटा आपको याद ही करनी पड़ेगी कुछ वैल्यू। कुछ आसान तरीका बताऊंगा थोड़ा सा करने के लिए। तो log 1 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 0। पता है सबको? log 10 कितना होता है? बेस टू द 10 है, यहां पर लिख देते हैं बच्चे, log 8 9 और 10। तो बेटा देखो 10 तक आपको सबको याद होनी चाहिए। log 10 की वैल्यू बेटा क्या हो जाती है? क्योंकि बेस 10 है और 10 की निकाल रहे हैं तो कितनी हो गई? log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? बोलो। अब देखो बेटा इसकी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ तो जल्दी से फटाफट याद करते हैं, क्वेश्चंस में अपना यूज होगा। तो जैसे मान लो वैल्यू तो मैं भी बताता हूँ आपको सारी। 0.3 हो गया, ठीक है, एक एक करके देख लेंगे सारी। ये 9.5 है, ठीक है, ये होती है 9। और बताओ किसको याद है सारी? log 2 वगैरह ये है तो log 4 कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाता है। बोलो। और सॉल्व कैसे करते हैं अपने लोग बेटा? जैसे मान लो अपने पास कोई भी फंक्शन है, टेबल पूरा करो बेटा, बताओ जल्दी, याद है किसी को? नहीं यूज किया? फिजिक्स में तो करा है ना। log 3 कितना हो जाएगा? 0.48 है ना, 0.48 होगा। रुको अभी, देखो बेटा तो इसमें से कई वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ निकाल सकते हो। जैसे अगर log 2 की वैल्यू पता है 0.3 तो log 4 निकाल सकते हैं। और log 8 कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 0.3 का बेटा देखो 0.3 के अकॉर्डिंग कितना हुआ? हाँ सॉरी ये मैंने गलत कर दिया बेटा, 0.9, सॉरी बेटा 0.9 और 0.95, ठीक है। तो देखो log 2 अगर 0.3 है तो log 8 कितना हुआ बेटा? log 8 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 रेज़ टू द पावर 3, है ना। देखो तो आपकी वैल्यू देखो 0.9 आएगी। समझ रहे हैं बेटा? बोलो। यस सर। कुछ वैल्यू बेटा याद करनी पड़ेगी, वैसे 1 से लेके 10 तक आपको याद होनी चाहिए सारी। मैंने 0 पॉइंट इसकी वैल्यू 0 log 3 की देखनी पड़ेगी अपने को। देखो क्या क्या याद करनी पड़ेगी? log 3 कितना है? log 5, फिर log 6 भी देखना पड़ेगा। log 6 के लिए क्या करेंगे? 2 into 3 है, तो अगर 3 की वैल्यू पता चल जाए तो फिर log 6 भी आ जाएगा। और log 7 के लिए log 4 और log 3 चाहिए, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे वैल्यू को। तो बेटा log 3 था 0.9,
वो मैंने भूल गया। चलो अच्छा, सॉल्व कैसे करते हैं? अभी टेबल पूरा करता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? जैसे मान लो अगर कोई वैल्यू है अपने पास 12.3, जैसे 12.3 का लॉग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले इसमें से क्या करते हैं, जो 1 से लेके 10 तक की डिजिट है उसको रहने दो, बाकी को अलग कर लो। जैसे हाँ, log 12.32 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो log 10 प्लस log 3.2 है कि नहीं? सॉरी 0.10 अलग कर दिया तो कितना हो जाए? 2.32 है ना? बोलो बेटा, ऐसे लिख सकते हैं log 10, हाँ log 10 प्लस 2.32। अब बेटा log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब log 2.32 की अपने को निकालनी है, तो 2.32 की बेटा वैल्यू जो है अब हम अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। अगर हमें 1 से लेके 10 तक की log की वैल्यू पता है सारी, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? अप्रोक्सीमेटली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं? बताओ, देखो तरीका बताऊंगा अभी। 1 से लेके बेटा 10 तक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए सारी। log 2 से क्या क्या निकाल सकते हैं हम? log 4 log 8 निकल जाएगी हमारी। इतना है समझ में? सर हाँ बोलो बेटा। यस सर। सर वो जो आपने ऊपर log 12.32 लिखा है, तो फिर log 10 प्लस log 2.32 को log AB के फॉर्म में लिखेंगे तो 23.2 आ जाएगा। रुको, क्या हुआ? हाँ, किसकी फॉर्म में बेटा? सर 10 और 2.32 को जब AB के फॉर्म में लिखेंगे तो 23.2 आएगा ना। एबी की फॉर्म में, अब एबी की फॉर्म में नहीं कर रहे ना, तो ऐड करके कर रहे हैं। रुको, क्या कह रहे हो आप? log 10, हाँ बोलो बेटा, रिपीट करो एक बार, क्या कह रहे हो? सर वो log A प्लस log B के फॉर्म में लिखा है ना। log बेटा इसको मैंने देखो इस तरीके से लिख लिया, हाँ प्लस अपना हो गया 0 पॉइंट। अच्छा, तो ये ठीक तो है। अगर हम इसको देखें अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, तो 12.32 का मतलब हुआ, देखो उसमें से क्या करेंगे? 10 अलग कर लेंगे, ठीक है क्या? log 10 अलग हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू है, और 2.32 रह गया। क्या हुआ? आप कैसे कह रहे हो? बोलो बेटा। सर वो log A प्लस log B के फॉर्म में लिखा है, तो log AB लिखेंगे तो 10 इंटू 2.32 तो 23.2 हो जाएगा, तो 12.32 तो आएगा ही नहीं ना। रुको, चलो कोई और एग्जांपल लेके अभी समझाता हूँ, रुक जाओ, ठीक है? अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अभी बेटा एक बार वैल्यू सारी लिख लेते हैं। log 7 की वैल्यू है, एक बार आपको बता दूं log 7 की, आप देख लो 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली बेटा याद करेंगे 0.84 होती है, 0.84 log 7 की हो गई। log 5 की बेटा देखो, तो log 5 की वैल्यू अपनी हुई, अभी मैं कराता हूँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन अभी करेंगे ना। log 5 की बेटा वैल्यू हो गई 0.69, यानी 0.7 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली बेटा, 0.7 लेंगे। अब देखो, और एक log 3 और चाहिए अपने को। log 3 की वैल्यू 0.4 थी आई थिंक, 0.47। हाँ, log 3 की वैल्यू बेटा 0.48 लेते हैं, 477 है, ये वैल्यू आ गई बेटा। पहले इतना समझो आप, रुको अब बोलो। पहले ये बेटा वैल्यू वैल्यू देख लो अपनी सारी, टेबल पूरा कर लो। log 6 कितना हो जाएगा? 2 into 3, log 2 plus log 3 की वैल्यू कितनी हो रही है? 0.4
7 8। ठीक है बेटा, अब देखो कंप्लीट हो गया। अभी मैं एग्जांपल से कराता हूँ, उनको न्यूमेरिकली करते हैं, न्यूमेरिकल से समझ में आएगा अगर अभी कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, देखो बेसिकली बेसिक अप्रोच क्या होती है, ये इसका बेटा बेस 10 है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सिर्फ जो डिजिट छोड़नी है आपको वो इतनी रहनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 1 से लेके 10 तक के टर्म्स में रहनी चाहिए। बाकी सारी आप क्या कर सकते हो बेटा, उसको 10 की पावर 3 से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर log 1000 निकालना होता है, देखो अगर log 1000 निकालना होता है अपने को, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, log 10 की पावर 3 है ना, कितना हो जाती है इसकी वैल्यू 1000 3 log 10 3 log 10, तो बेसिकली कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3। yes जितनी sir 10 की पावर होती है, देखो एक सिंपल सी चीज, अगर आप मान लो कि कैलकुलेशन करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपको याद रखना है कि जितनी बेटा 10 की पावर जा रही है, यानी मान लो 1000 है या 10 है, जैसे मान लो log 10 है तो log 10 के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। log 100 कितना होगा, 2 हो जाएगा। log 1000 3, इस तरीके से। तो अब मान लो कोई भी वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसमें सबसे पहले तो बेटा कौन सा टर्म अलग कर लो, 10 रेज़ टू द पावर वाला अलग करो, और कितना टर्म बच जाएगा, जैसे 1.2 इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी जो 1 से लेके 10 तक हम कर सकेंगे। जैसे आप कह रहे थे log 12 को रहने दो, ये देखो log 3.2 निकालना है आपको, log 3.5 करा रहा हूं। log 3.5 की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे, तो पहले तो इस टेबल को याद करना है बेटा सभी बच्चों को, इस टेबल को याद कर लेना है। अभी किस किस को याद है, ये कौन कौन सा याद करने की जरूरत है, देखो वो भी टेक्निक बताता हूं। log 2 का कितना है, 0.3 है, तो log 2 से क्या क्या बन गया, log 2 से log 4 0.6 हो गया, और log 8, 3 वैल्यू तो याद हो गई आपको। ठीक है बेटा, बोलो 3 वैल्यू याद हो गई। अब log 3 याद करो, log 3 की वैल्यू होती है 0.48। ठीक है बेटा, 0.48 होती है। तो 0.48 जो वैल्यू है, अगर हमें log 3 की याद है तो हम log 5 भी ले लेंगे, ये देखो है ना, 0.78 आएगा। अच्छा log 6 की वैल्यू बेटा देखो कितनी है, 0.78 हो गई, समझ रहे हो, बोलो log 7 कैसे निकाल लोगे, वो भी 3 और 4 का ऐड करके देख सकते हैं, कितना आ रहा है देखना, 0.60 को ऐड किया तो कितना हुआ, 8। log 4 और log 3 0.84, log 3 इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा चलो ठीक है। तो बेटा देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक की यूनिट में सॉल्व करते हैं। जैसे अपने को 3.5 निकालना है, तो 3.5 बेटा देखो कैसे निकालेंगे, log 3.5, जितनी 3 की वैल्यू है, log 3 की वैल्यू कितनी है 0.48, और log 4 की बेटा 4 की कितनी वैल्यू बेटा 0.6। ठीक है, तो इनका बेटा आपको क्या लिखना है, बीच की वैल्यू होगी। सुनो 3.5 का मतलब क्या है बेटा, वो भी बता रहा हूं। देखो अगर लॉग टेबल का इतना बेटा यूज नहीं होता, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करने होते हैं आपको लॉग के ऊपर, और उसमें भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है वो क्वेश्चंस में या तो गिवन होती है जहां पर आप लोगों को निकालनी होगी, या फिर आपको ये टेबल 1 से लेके 10 तक याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.5 लॉग की, तो क्या करेंगे बेटा, 3 की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू पता है, दोनों का क्या ले लो, एरिथमेटिक एवरेज। एवरेज कितना आएगा देखना एक बार, log 3 और 4 का बेटा, log 0.48 और 0.6 का, यहां पर एवरेज लेके देखते हैं कैसे करो, ऐड करो दोनों को, तो कितना हुआ 8, 1.28 है ना, और इसको डिवाइड करना 2 से, कितना आ रहा है बेटा 0.804
से डिवाइड करेंगे तो 0.54 बेटा कितनी वैल्यू आ रही है 0.54 आ रही है तो log 3.5 की वैल्यू कितनी हो गई 0.54 समझे कुछ आया समझ में 1 से लेके 10 तक अगर आपको वैल्यू पता है तो बेटा हर एक log की वैल्यू आप निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत एक पॉइंट का फर्क आएगा अदरवाइज आपका आंसर ठीक होता है ठीक है ये अप्रोक्सीमेटली है बोलो बेटा किस किस को समझ में आया मानसी 3.5 की निकालनी आई कैसे निकालेंगे यस सर अच्छा इसी तरीके से देखो आप बिल्कुल इसी तरीके से आपको बताता हूं जैसे कोई और नंबर 4.7 निकालना है आपको जैसे log 4.7 निकालना है तो 4.7 के लिए बेटा देखना एक बार किस किस के बीच में लाई करेगा पहले ये देख लो 4.7 किस किस के बीच में लाई करेगा log 4 और 5 के बीच में देखो log 4 और बेटा log 5 के बीच में अब देखो इन दोनों का एवरेज कितना होगा अच्छा और वैल्यू क्या बेटा 4.7 है मतलब कि आधे से ज्यादा है देखो आधे से ज्यादा बेटा यानी कि आप पहले इन दोनों का एवरेज ले लो जिन जिन के बीच में ये लाई करेगा log 4 और log 5 समझ में आ रहा है कुछ मेरी बात या धीरे धीरे बताऊं स्पीड तो तेज नहीं हो रही बोलो नेहा बेटा कैसे समझ आ रहा है ना ठीक है अब देखो बेटा 4 और 7 के बीच में लो 4 और 5 सॉरी 4 और 5 के बीच में वैल्यू देखते हैं बेटा तो 0.6 है और 0.7 अगर इनका रफली एवरेज देखें तो कितना आ रहा है बेटा 0. कितना आया 65 आ रहा है ऐसे ही ये तो बिना कैलकुलेशन के भी बता सकता है कोई बच्चा कि 0.6 और 0.7 का बेटा एवरेज क्या आएगा 0.65 जो आप लोगों को ध्यान रखनी है बात अब बेटा 0.65 आ रहा है लेकिन अपने को क्या चाहिए थोड़ा सा ज्यादा चाहिए मतलब कि ऐसे समझो कि 4.5 है ना सॉरी कहाँ गया 0.65 और 0.7 के बीच की वैल्यू चाहिए अपने को तो बीच की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 0.65 और 0.7 के बीच में कितनी डिजिट ले सकते हैं हम कोई भी नंबर आप ले सकते हो रैंडमली मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली में आ रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा 0. जैसे 68 ले सकता हूं देखो 0.68 ले सकता हूं या 0.67 दोनों चल जाएंगे बोलो प्रथमेश आया बेटा समझ में आ रही मेरी बात जैसे अपने को log 4.7 निकालना था तुम सबसे पहले क्या देखोगे log 4 और log 5 की वैल्यू है ना log 4 और 5 के बीच की वैल्यू का मतलब हो गया 0.6 और 0.7 का बेटा मीन एवरेज कितना आएगा इन दोनों का एवरेज लगभग 0.65 आ रहा है लेकिन अपने को बेटा इतनी वैल्यू नहीं चाहिए 0.5 थोड़ी पूछा है 0.7 पूछा है ना ठीक है तो 0.7 के लिए क्या करोगे थोड़ी सी बढ़ाओ वैल्यू 0.7 से थोड़ी कम और 0.65 से बड़ी तो कौन सी बेटा ले सकते हो एवरेज में 0.68 भी ले सकते हो और 0.67 भी ले सकते हो ये दोनों आंसर बेटा आपके ठीक हो जाएंगे बिल्कुल बोलो समझ में आ रही है मेरी बात ऋषि आया बेटा समझ में अब क्वेश्चंस में करेंगे तब समझ में आ जाएगा ठीक है योगेश रिप्लाई कर दो एक बार यस सर कोई डिफिकल्ट नहीं है चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं तुम अपनी तरफ से बताओ कोई नंबर पहले कोई भी बच्चा अपनी तरफ से पूछो फिर मैं निकालता हूं बोलो नंबर बोलो कोई भी जिसका अपने को लॉग निकालना अरे नंबर तो बोलोगे रैंडम नंबर बोलो कितना बेटा पॉइंट में बोलना बोलो अरे क्या हुआ अभी किसने बोला था रिप्लाई तो कर दो कोई भी बच्चा बेटा पूछ सकता है जल्दी से कोई नंबर बताओ फिर आप लोगों ने सर ये नंबर ले लिया इसलिए आप अपनी तरफ से पूछो जल्दी से बोलो तेजस्वी कोई नंबर तो बताओ बेटा 1 से लेके 10 तक के बीच में कोई भी बता दो चलो 1000 10,000 कुछ भी जैसे मान लो अगर आपका ये नंबर है 205.3 ठीक है बेटा 205.3 है ये नंबर है तो
तो सबसे पहले इसमें से बेटा क्या अलग करोगे, इसको 10 की पावर में बनाओ पहले तो। 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, 2.053 है ना बेटा, इसको 10 की पावर में लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 हो रहा है ना। तो 10 की पावर 2 का लॉग बेटा कितना हो गया, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है सबको, 2 आ गई इसकी वैल्यू। लॉग 10 की पावर 2 बेटा कितना हो गया, 2 आ गया इसका। और इधर वाले का क्या करेंगे, 2.053 लगभग 2 के करीब है, तो लॉग 2 कितना हो गया, 0.3। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो इसको, 0.31 कर लो, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि सर वो 2.053 है तो लगभग अप्रोक्सीमेटली बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0.3 ही आएगा, ठीक है। ये 0.31 ले लो तो आंसर कितना हो गया आपका, 2.31 अप्रोक्सीमेटली। कुछ आया समझ में? यस वो तो अब इसी तरीके से 144.7 ले लो, ठीक है। 144.7 इसका आपको निकालना है, तो सबसे पहले बेटा क्या करो, उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करो। 10 की पावर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, 1.447, देखो सभी बच्चे 1.447 इंटू 10 की पावर बेटा कितना हो गया, कहां पर लेके आए डेसिमल, 2 पॉइंट इधर, 10 की पावर 2 हो गया, बोलो यस सर। तेजस्वी। हाँ ये सारा समझ में। अब क्या करना है, लॉग 2 तो फिर वही, इसको और बढ़ा लो अगर आपको दिक्कत है तो, ऐसा लग रहा है सेम सेम क्वेश्चन है, ये लो 1.447 10 की पावर 3 कर दो, ठीक है। अब वो डाला, ये तो हो गया 3, इसकी वैल्यू तो 3 हो जाएगी, और ये इसका क्या करेंगे 1.1447, ये लगभग कितना दिख रहा है बेटा, 1.1 है ना, लगभग 1.1, राउंड ऑफ करना है एक बार, राउंड ऑफ 1.15 से भी कम ही है, 1.15 का मतलब 1.12, 1.2 से बेटा कम है ये, तो 1.1 मानेंगे इसको। तो 1.1 कितना है, log 1 तो 0 है, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, लगभग यहाँ पर 0 और इसके बीच में देखो, अगर फर्स्ट डिजिट पर देखें तो 0.1 होगा, 0.001 ऐसे कोई नंबर आएगा, बहुत कम नंबर है 3.01। कुछ आया दिमाग के अंदर या नहीं, बताओ। अगर इसका एवरेज ले तो कितना आ रहा है, 0.15, हाँ ठीक है 0.15 आ रहा है ना, तो उससे तो बहुत कम लेना है अपने को, यानी कि 0.10 भी ले सकते हैं, ठीक है। आया बेटा समझ में, अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेके हम कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तेजस्वी आया बेटा, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। यस सर। चलो न्यूमेरिकल्स भी कराता हूँ अभी, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेटा ये थ्योरी का पोर्शन करा देता हूँ, थोड़ा सा है ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, 11th क्लास में बेटा एक चैप्टर था, उसका यूज आ रहा है इसलिए, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर था बेटा, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में बेटा एक टर्म आता था, याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था एक तो केसी, थोड़ा बहुत याद होगा, और दूसरा रिएक्शन क्वोशिएंट होता था। याद है किसी को रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता था, क्यू बोलते थे उसको, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताऊंगा क्या होता है, अगर याद है या नहीं ये बस ये बताओ, बोलो। इसकी फोटो खींचू क्या, लॉग की वैल्यू लॉग का करेंगे, हाँ बेटा। तो देखो कोई रिएक्शन होता था, मैं आपको बताता हूँ, कोई अगर बेटा जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी और इधर बन रहा है बेटा सी प्लस डी, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स है बेटा, सी और डी प्रोडक्ट्स हो गए, और ए और बी क्या हो गए बेटा, रिएक्टेंट्स हो गए। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रिएक्शन क्वोशिएंट लिखना हो तो हम क्या लिखते थे, देखो ध्यान दिलाता हूं आपको, रिएक्शन क्वोशिएंट का बेटा मतलब था, किसी को पता है तो बता दो, अभी किसी को पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है तो बता सकता है वो। नहीं पता किसी को भी, सब भूल गए, चलो नहीं पढ़ा था क्या चैप्टर बेटा इक्विलिब्रियम, बिल्कुल भी
केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ा होगा, चलो कोई नहीं। तो बेटा ये रिएक्शन लिखते थे हम, उसमें रिएक्शन क्वोशिएंट, उसमें अपने लोग क्या करेंगे देखो, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ बेटा रिएक्टेंट ऊपर रखेंगे, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट्स की ऊपर रखेंगे और रिएक्टेंट के नीचे आ जाएगी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। Q इज इक्वल टू बेटा C की पावर कितनी हो जाएगी, जैसे जो प्रोडक्ट है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, तुमको दिख भी नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है, ये रिएक्शन लिखी है मैंने, देखो C की पावर बेटा कितनी हो जाएगी, देखो C की पावर कैसे लिखेंगे, ये प्रोडक्ट है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल c, ऐसे इधर D है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो उसकी बेटा पावर कितनी हो जाएगी, स्मॉल d, अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A की पावर कितनी हो जाएगी, A B की पावर B, याद आ रहा है या नहीं, कोई एग्जांपल देके बताओ, ये समझ पा रहे हैं? यस याद है। अच्छा याद है, चलो बहुत बढ़िया। तो इतनी देर क्यों कर दी, बता देते तभी। चलो तो बेटा मैं इसलिए नहीं तो मैं एग्जांपल भी देके बता दूंगा, ऐसे परेशान मत हो, ठीक है। तो बेटा आप देखो इसका यूज क्यों होगा, अभी मैं आपको जो मैंने कल इक्वेशन लिखवाई थी बेटा, नर्नेस्ट इक्वेशन जो हमने कल लिखी थी, अगर मान लो वो कोई हमें एक जनरल रिएक्शन के लिए लिखना चाहते हैं बेटा, एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखना चाहते हैं, ये रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, इसमें एरो और लगा दो, चलो अभी रिवर्सिबल रहने देते हैं वैसे, ठीक है। तो ये रिएक्शन है मान लो इस तरह का, जनरल रिएक्शन के लिए अगर हमने कोई नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है बेटा तो कैसे लिखेंगे, देखो मानसी बताओ, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर एनी जनरल रिएक्शन, इस तरह का रिएक्शन है, तो ई से यहां क्या आ जाएगा, ई नॉट से निकाल लेंगे प्लस सॉरी माइनस 0.059 अपॉन m बेटा, और मल्टीप्लाई में क्या आता था देखो, कंसंट्रेशन ऑफ द, यहां पर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द, ऊपर कौन से आते हैं, जो रिएक्शन के अंदर बेटा प्रोडक्ट बना है। तो एक बार डैनियल सेल से याद करो, डैनियल सेल के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, कौन से आयन होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं ना, Zn2+ रखते हैं ऊपर। कल जो नर्नेस्ट इक्वेशन देखी थी उसमें ऊपर कौन से आयन की कंसंट्रेशन रखी थी बेटा आपने, जिंक की, बोलो, जिंक की, जिंक आयन की रखी थी, जिंक आयन बन रहे थे ना, जिंक आयन बेटा प्रोडक्ट थे, है कि नहीं, yes. और हाँ, और रिएक्टेंट पे कौन से थे, अपने कॉपर आयन थे, समझ गए मेरी बात। तो ऊपर बेटा कौन सा रख रहे हैं, ऊपर हम प्रोडक्ट रखते हैं, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखते हैं, सिंपल है। तो अभी बेटा रिएक्टेंट्स कौन से और प्रोडक्ट कौन से हैं, प्रोडक्ट ये वाला है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे C की पावर C, D की पावर D, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट कौन सा होगा बेटा अपना A और B की पावर B। ये समझ में आया सब बच्चों को, देख लो, कैमरा थोड़ा सही से करता हूं, ठीक है, देखो आ रहा है बेटा समझ में। ऐसे लिखेंगे किसी जनरल रिएक्शन के लिए, अगर कोई गैल्वेनिक रिएक्शन है तो अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन लिख दिया मैंने इस फॉर्म में, उधर प्रोडक्ट है इधर रिएक्टेंट है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बस ये बताओ। बिल्कुल वही टेक्निक है जो कल यूज करी है, बस हमारा बेटा क्या है, पीछे की तरफ मैंने वहां पर Zn2+ लिखा था क्योंकि जिंक आयन प्रोडक्ट थे, है ना, और कॉपर आयन बेटा नीचे रखे थे क्योंकि कॉपर आयन हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी थी, यही लिखी थी, बता दो बस इतना, सिंपल है, समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं, बोलो। yes, sir. तो यहाँ पर बेटा अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये तो हो गई इसकी जनरल रिएक्शन, इसको बोलते हैं उसकी जनरल इक्वेशन, और इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बेटा, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon M Q, ऐसे, ठीक है। अभी नोट्स के अंदर मैंने आपको इतना ही छोड़ रखा है क्योंकि वहां पर फिर रिएक्शन क्वोशिएंट आपको पता नहीं था, तो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है उसमें, ठीक है बेटा, Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग,
क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है, ये देखो ये होती है, with Q is the reaction क्यूशेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शन क्यूशेंट। किसी और इसमें फर्क होता है थोड़ा सा, अभी डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है, अभी डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, पीछे का जब रिवीजन कराऊंगा आपको इक्विलिब्रियम बताऊंगा, ठीक है, तो पूरा चैप्टर समझा दूंगा, ठीक है। अच्छी बात है, किसी को पता है रिएक्शन क्वोशिएंट और केसी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, लेकिन लिखते एक ही जैसे हैं, है ना बेटा, ऐसे लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नीचे। क्लियर है सबको, एक्सप्रेशन समझ में आया? Yes, बोलो जल्दी, सबको आ गया? इस बेटा जनरल फॉर्म में मैंने टेम्परेचर 298 बता ही दिया था आपको, है ना, और फाराडे की वैल्यू 94687 सॉरी 96487 और नेचुरल लॉग को हमने लॉग 10 में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। तो चलो अब न्यूमेरिकल्स करोगे इसके ऊपर या थ्योरी पढ़नी है, जल्दी बताओ। कंसंट्रेशन सेल पढ़ाऊंगा या फिर न्यूमेरिकल्स कराऊं, एक साइड से चलते हैं, बताओ। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करने हैं तो ठीक है, Yes, तो sir. न्यूमेरिकल करा देता हूं, 2 मिनट को। क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें से कराता हूं। पहले बेटा आपको बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, लॉग केसी के ऊपर। तो अपने को लॉग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसमें बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफिकल्ट है, तो अभी आप बेसिक क्वेश्चन करो कुछ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। ई नॉट सेल निकालना आता है या उसके ऊपर भी दूं कोई क्वेश्चन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो अभी हमने किया नहीं है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा है, कहां गया, ये वैल्यू बेटा याद है आपको? इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, रुको एक बार। log 1 से लेके बेटा 10 तक की सारी वैल्यू याद कर लो। स्क्रीनशॉट भी सही से चलो क्वेश्चन कराते हैं। इसी इक्वेशन का बेटा यूज होगा यहाँ पर, अपने को मान लो केसी की वैल्यू, सॉरी केसी क्या बता, कंसंट्रेशन अगर हमें गिवन है, ठीक है, तो हम बेटा क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी ठीक है। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है और प्रेशर दे रखा है। प्रेशर वाला नहीं, कंसंट्रेशन सेल वाला हो जाता, फिर उसके बाद ये वाला। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन है, मैं लिख के बताता हूँ। इसमें अपने को निकालना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल। ये सेल रिप्रेजेंट करता हूं मैं कैसे, ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन है। Ni2+ निकल मेटल बेटा दे रखा है और इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, ठीक है। और किसके साथ है बेटा निकल का, देखना ये जो आगे मेटल दिया होता है बेटा कौन सा होता है, ये बताया था आपको, इसी गैल्वेनिक सेल में जो आगे रिएक्शन लिखा हुआ है, निकल यहाँ पर क्या होगा, कैथोड बनेगा या एनोड? तब तक बताओ जब तक मैं लिखता हूं। 0.1 मोलर, बोलो कौन सा निकल मेटल क्या चीज है, सेल का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताया था, कॉपर इज इसकी बेटा ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है आपको 0.459, ठीक है, 0.59, ठीक है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इफ द सेल पोटेंशियल। अच्छा सेल पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ई सेल की वैल्यू बेटा दे रखी है यहाँ पर, मतलब कि
नगनेस्ट इक्वेशन से जो हम ई सेल निकालते हैं वो आपको दे रखा है यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में, और आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, सभी बच्चे देखें, ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। ई नॉट सेल फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, दिख रहा है। ई नॉट सेल की बेटा वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखिए बेटा, इस रिएक्शन के अंदर ये जो गैल्वेनिक सेल आपको दे रखा है, इसमें बेटा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। जैसा कि सेल में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, लेफ्ट साइड पर बेटा क्या होता है, अरे लेफ्ट साइड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी कि बेटा एनोड तो ये वाली है, देखो निकल है ना, ये वाला रिएक्शन हो रहा है एनोड पर। निकल किस में कन्वर्ट होगा बेटा, Ni2 प्लस Na2 है ना, और कॉपर क्या करेगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, है कि नहीं, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। अब मैं एक बार जनरल फॉर्म लिख लेता हूं बेटा, नर्नेस्ट फॉर्म, नर्नेस्ट इक्वेशन लिखो। नर्नेस्ट इक्वेशन इस सेल के लिए कैसे लिखेंगे, बताना सभी बच्चे मुझे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस बेटा क्या लिखेंगे, अब अपने को जनरल फॉर्म यूज करनी है। टेम्परेचर कुछ बोला नहीं है ना उसने, अगर बेटा टेम्परेचर वो बोलता अदर देन, तो इसका मतलब हमें RT अपॉन NF रखना पड़ता, समझ रहे सभी बच्चे। लेकिन क्योंकि हमें टेम्परेचर दे नहीं रखा, तो इसका मतलब जनरल फॉर्म यूज करोगे। अपॉन में बेटा n, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n कितना है, 2 दिख रहा है सबको, बोलो n तो 2 हो गया। और क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ, ऊपर क्या रखूं, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी, बोलो, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, निकल निकल हो रहा है, तो निकल की कंसंट्रेशन रख दो। पावर कितनी लगेगी बेटा, इसके आगे क्या कोई कोएफिशिएंट है, ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है, बैलेंसिंग तो प्रॉपर है ना, दोनों में Yes. दो इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए पावर बनी रहेगी, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे दूसरा देखो क्या है, कॉपर, तो कॉपर आएगी कंसंट्रेशन। बस अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये देख लो, इधर अपने को बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में बेटा हमें ई सेल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ई सेल की वैल्यू बेटा दे रखी है, ई नॉट सेल आपको निकालना है, समझ गए मेरी बात। तो ई सेल की वैल्यू पुट करो, कहां पर है ई सेल, ये वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो 0.59, ये अपने को निकालना है, क्या निकालना है, ई नॉट सेल, समझ गए सभी बच्चे, बोलो, बस इसको सॉल्व करेंगे। 0.05 बोलो, बोलो यश क्या कह रहे हो, ई नॉट सेल बेटा हमें निकालना है इसमें। चाहे तो बेटा ई नॉट सेल हम निकाल सकते हैं, देखो अभी इस क्वेश्चन में ई सेल की पहले से आपको दे रखी है वैल्यू, देखो उधर राइट साइड पर दिख रही है सबको, राइट साइड पर वैल्यू दिख रही है, ई सेल लिखा हुआ है मैंने, क्वेश्चन में गिवन है ये। हमें देखो क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं, आप सुन लो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इफ द सेल पोटेंशियल इज 0.59 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि सेल पोटेंशियल दे रखा है और निकालना क्या है बेटा, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल पहले निकालेंगे ना, तभी तो निकल का निकाल पाओगे। तो पहले अपने को क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल की वैल्यू आनी चाहिए, तो ई नॉट सेल निकालेंगे, ठीक है। 0.059 अपॉन 2 को बेटा क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करना 0.02 और हो गया कितना हो जाए 98, 0.029 है ना। लॉग की वैल्यू बेटा पुट करो, दोनों की कंसंट्रेशन, निकल की कितनी है, निकल आएगी, देखो ये दे रखी है 0.01 लॉग पे, और यहाँ पर कितनी है कॉपर की 0.1, सॉल्व करो 10 नीचे आ जाएगा 1.10, ठीक है। तो कितना बचा 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस बेटा 0.029, कितना आ गया ये देखो, नीचे 10 आ रहा है, यानी 10 की पावर बेटा -1,
10 की पावर -1 -1 कितनी हो जाएगी? लॉग में कितनी हो जाएगी? -1 हाँ -1 हो जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 10 तो हो जाती है 1, तो 10 की पावर -1 कितना हो गया बेटा? डायरेक्ट लिखूं या समझाऊं? ये देखो ये आ रहा है, इसको लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.029। ठीक है बेटा, अब निकालो ई नॉट सेल कितना आया? ई नॉट सेल कितना आया? इसको इसमें से माइनस कर दो इधर लाके, तो 0.029 कितना आया? देखो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 0.560 लगभग 0.560 कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, यहां तक भी ठीक है। इतना समझ में आया बेटा? कैसे निकाला बोलो जल्दी? ई नॉट सेल निकाला है सर आ गया ई नॉट सर वो सेल। थोड़ा नीचे का दिख नहीं रहा। अच्छा नीचे वाला, हाँ रुको बोल दिया करो ना, मैं कर दूंगा बेटा, बोर्ड थोड़ा पूरे पे लिख रहा हूँ ना। देखो नीचे, अब देखो दिख गया सबको बेटा? 10 की पावर -1 आई, ठीक है, और 10 की पावर -1 को उसके बाद पूछो इतने में अगर कोई डाउट है किसी को तो। ये देखो 0.029 आ गया और 10 की पावर -1 को बेटा कैसे लिखेंगे? -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपल है। इसमें तो कोई लॉग आया ही नहीं, मैंने सोचा था लॉग आएगा कुछ। ठीक है चलो, और कोई क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट वाला, उसमें आ जाएगा। ठीक है बेटा, बोलो आया समझ में? वंशिता आया? वंशिता आया समझ में? बाकी बच्चों को आया? आ गया? ठीक है। अब बेटा देखो ई नॉट सेल आपके पास आया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उसने फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल। तो निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे? अब कॉपर का तो सबको याद ही हो गया है। कॉपर का कितना होता है बोलो? कॉपर का कितना था? रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34 वोल्ट। याद है कि भूल गए? अरे बोलो बोल तो दो, क्या हो बेटा? और ई नोड सेल क्या होता है हमारा? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला बताया था ना। अब बेटा देखना ध्यान से, आपके पास ई नोड सेल की वैल्यू है, आपके पास कैथोड की वैल्यू है। कैथोड किसकी बनी हुई है? कॉपर की है ना उधर, है कि नहीं? ई कैथोड बेटा आपके पास है, ई एनोड निकाल सकते हो, वैल्यू पुट कर दो। ई सेल कितना है आपका? 0.560, इसके बराबर कर दिया। ई कैथोड कितना है? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख दो माइनस ई ऑफ निकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको नहीं आया वो पूछ लो बेटा, बस आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर इसको इधर रखो, इधर ले आओ, और उधर चला जाएगा तो 0.34 में से 0.56 को बेटा माइनस करना, कितना आएगा? इसकी वैल्यू आ रही है -0.22 वोल्ट, है ना? बोलो बेटा, था ना इजी क्वेश्चन? अगर आपको तरीका समझ में आ जाएगा तो फटाफट हो जाएगा। किसको नहीं आया बेटा पूछ लो एक बार, बताओ मुझे। एक तो लॉग समझाया आज आपको, अरे बोल तो दो बेटा, एक तो पूरी स्क्रीनशॉट लेना ही बड़ा मुश्किल है। आ गया? यस सर। यस चलो इसका स्क्रीनशॉट आ जाए अच्छे से। भूषण सर एक बार आना, नहीं आया। तो बेटा देखो, एक तो क्या क्या याद करना है आपको? log 1 से लेके 10 तक की वैल्यू। अभी मेरे साथ याद कर लो, आपको टाइम नहीं मिलता, आप लोग बहुत बिजी हो। ठीक है योगेश, मुझे पता है बहुत बिजी हो आप लोग, तो चलो कोई बात नहीं। हाँ बहुत पढ़ाई होती है, तो log 1 से लेके 10 तक अभी याद कराता हूँ। चलो शुरू करो मेरे साथ, पीछे से करोगे आगे से? log 10 से शुरू करें? log 10 से शुरू कर, log 10 से शुरू करते हैं। log 10 कितना है? log 10 की वैल्यू 10 बताया था 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है,
अब अगली वैल्यू बेटा कम होती जाएगी, देखना ध्यान से, 0 तक जाना है आपको, 1 से लेके 0 तक जाना है। log 9 कितना होता है? log 9 0.95 95। हाँ, ये अपने दिमाग में सेव करो, मेरे को मत बताओ, अपने अपने दिमागों में सेव करो। 0.95। एक और तरीका बता देता हूँ, 8 और 10 का बेटा एवरेज ले लो, 0.9 और 1 का एवरेज लोगे तो बीच का आ रहा है ना, तो ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, 1 है log 10 और log 8 है 0.9। ठीक है, तो 0.9 क्या है? एवरेज है, 0.95 हो गया यार। ठीक है, चलो log 8, log 4 और log 2 तीनों भाई हैं, तीनों की एज एक दूसरे की डबल डबल है, 2 टाइम्स है। तो log 2 कितना है? log 2 याद करो, अरे बोलो 0.3 0.3 है। log 4 कितना हो गया? दूसरा वाला भाई डबल है उसकी, 0.6 0.6। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको डायरेक्ट बेटा फटाफट अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता। 0.9 सॉरी 0. सॉरी कह रहा हूँ, log 8 कितना हो गया बेटा? log 8 0.3 इंटू 3, 3 गुनी हो गई, तो 0.9 हो गया। ठीक है, अभी कौन कौन से रह गए? log 7 पर आ जाओ, log 7 पर आ जाओ। log 7 कितना होता है? log 8 होता है 0.9। सुनो तो, 9 से बेटा कम आएगा, तो यानी 0.84 होता है। यहां पर एक आप याद कर लो, 0.84 होता है। ठीक है, ठीक है, 0.84 होता है। अगला log 5, log 5 0.7 होता है। ठीक है, चाहे तो इन दोनों का एवरेज ले लेना, तब भी यही आएगा। देख रहे हो, अगर इन दोनों का एवरेज लोगे तब भी लगभग यही आ रहा है, 40 7 और 4 11। चलो कोई नहीं, 0.6 वैसे भी निकाल सकते हो आप, 2 और 3 से भी निकाल सकते हो, और फिर वैसे याद भी कर सकते हो। तो log 7 बेटा हो गया 0.84। बोलो, log 7 0.84, log 6 आ जाओ, 6 कितना हुआ? 0.78 है, 78। ठीक है, हो जाएंगे यार फटाफट, आज के आज ही हो जाएंगे। log 5 बताया था आपको, 5 के सामने 0.7 है। ठीक है, 4 देख ही चुके हो, 0.6। ठीक है, कुछ ट्रेंड भी पकड़ लो, अगर log 3 है तो सॉरी log 2 है तो बेटा 0.3 होता है, log 5 है तो 0.7, ऐसे याद कर लो, कुछ तो याद ही करना पड़ेगा। log 3 कितना है? 0.48, बस पहुंच गए हम, log 2 0.3। ठीक है, हो गया याद? बोलो। यस और सर न्यूमेरिकल समझ में आ गया? न्यूमेरिकल देखो किस तरीके से दिया रहेगा। न्यूमेरिकल बेटा बहुत ही सिंपल दिया रहेगा। कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, सुनो, कंसंट्रेशन गिवन होगी, लॉग को सॉल्व करोगे, और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा क्या था कि ई नॉट सेल अपने को निकालना पड़ा। ठीक है, जनरली क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ई नॉट सेल आपको पहले निकालोगे। ठीक है, मतलब आपको जैसे इलेक्ट्रोड्स दे दी, तो इलेक्ट्रोड्स का आपको क्या दे देगा बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा। तो ई नॉट सेल आप निकाल लोगे पहले, फिर उस वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे, तो ई सेल की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसा क्वेश्चन कराता हूं, समझे मेरी बात या नहीं अभी? बोलो। समझ गए सर हाँ, अभी कराता हूं। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? क्वेश्चन आ गया ना समझ में? एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर नहीं आएगा ना फोन में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन करेंगे बेटा। इसमें हमें क्या करना है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर लिखवाऊंगा, अभी आपको मेन चीजें लिखवा दूंगा इसमें। राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन। एक तो बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है, एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक सेल आपको दे रखा है, किस किस का है वो भी मैं अभी बताता हूं, अभी लिख के बताऊंगा आपको। कॉपर और सिल्वर का है बेटा, और यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, मतलब कि कॉपर की भी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 0.130 मोलर, और सिल्वर की भी बेटा दे रखी है 10 की पावर -4 मोलर। और यहाँ पर बेटा अपने को
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखे हैं दोनों के, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, एसआरपी दे रखे हैं कॉपर का, सिल्वर का, और निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ईएमएफ आ गया यश, देखो क्वेश्चन में ई नॉट सेल नहीं बोला उसने, क्या पूछा बेटा? ईएमएफ। अरे तो बताओ ईएमएफ और ई नॉट सेल में कोई फर्क है या एक ही बात है? बोलो किसको याद है? ऋषि क्या बताया था? मैंने बताया था ईएमएफ सीरीज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज भी उसी को बोलते हैं। हाँ क्या कर दूं? हाँ आओ ना। यहां से कैसे आएगी? कैसे समझा नहीं मैं? क्या बोर्ड क्लियर है क्या उधर से? ठीक है बेटा, है तो देखो इस क्वेश्चन में अपने लोग पहले ई नॉट सेल निकालेंगे। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा अगले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको पहले से दे रखा था ई नॉट सेल, इस क्वेश्चन में बेटा ई नॉट सेल आपको निकालना है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में मेन चीज दिखता हूं, पहले मैं आपको सेल लिख देता हूं, कैसे लिखा हुआ सेल है बेटा, ये कॉपर प्लस एक्वस, कॉपर दे रखा है आपको, और सॉरी कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड, कॉपर प्लस एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन है कॉपर की 0.130 मोलर, ठीक है। और डबल लाइन बेटा क्या है? ये सेल है, ठीक है, सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है ना ऐसे, कहां पर है? ठीक है, हाँ बेटा क्या वो डिलीट हो गया क्या? इसकी बेटा कंसंट्रेशन कितनी है? देखो Ag पॉजिटिव की, सिल्वर की है 1 × 10⁻⁴, Ag पॉजिटिव बेटा 10⁻⁴ मोलर, और साइड में क्या है? Ag सॉलिड। क्या क्या गिवन है जल्दी से देख लेते हैं। और बेटा दे रखा है आपको दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? ये देखो ई नॉट दे रखा है आपको। ये क्या चीज है बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स है 0.340 वोल्ट, कॉपर का दे रखा है, ठीक है। और सिल्वर का दे रखा है बेटा Ag पॉजिटिव, Ag सिल्वर का कितना होता है? 0.80 वोल्ट, है ना। ये बेटा क्या है? एसआरपी की वैल्यूज है, और अपने को निकालना है राइट द नॉनरेस्ट इक्वेशन। बेटा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2, राइट द नॉनरेस्ट इक्वेशन। एक तो नॉनरेस्ट इक्वेशन लिखेंगे, और बेटा क्या करेंगे? इसको इसका सेल पोटेंशियल या ईएमएफ निकालना है सेल का, एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूं? सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपना? टाइम हो चुका है क्लास का, तो मैं आपको बता देता हूं तरीका, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लोगे आज, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले बेटा ई नॉट सेल निकालोगे, ठीक है बेटा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? कैथोड में से एनोड। कैथोड कौन सा है? जो इधर है। कैथोड कौन सा बेटा?
राइट साइड वाला है कि नहीं? E कैथोड माइनस E एनोड, अरे बोलो तो कितना बचेगा? कैथोड किसका बेटा? कॉपर का, सॉरी सिल्वर, सिल्वर है अपना बेटा इधर साइड का। इस सेल से भी देख सकते हो, सेल के रिप्रेजेंटेशन से। तो बेटा किसमें से किसको माइनस करेंगे? 0.80 में से माइनस करो 0.34 को, कितना आ गया? 0.54 वोल्ट आ गया। अब रननेस इक्वेशन बेटा कैसे लिखेंगे? E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon number of electrons कितने हो गए? 2 है, बोलो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा 2। और कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे? ऊपर कौन सी कंसंट्रेशन है? ये देखो कॉपर का रिएक्शन क्या होगा? कॉपर Cu2 प्लस few इलेक्ट्रॉन्स। सिल्वर के केस में बेटा क्या होगा? Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा ना अपने को। देखो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बेटा। तो ऊपर बेटा ऑक्सीडाइज की पोटेंशियल कितनी है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कॉपर आयन का, Cu2 पॉजिटिव। नीचे बेटा क्या आएगा? नीचे ठीक है सिल्वर बेटा, लेकिन सिल्वर की कितनी कंसंट्रेशन होगी? पावर कितनी लगेगी? देखना शोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा? शोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लो एक बार, 2Ag पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी रेज कर दोगे? नीचे 2 कर दोगे। समझ में आया इतना? बस इसको सॉल्व करना है, कर लोगे। 0.54 वैल्यू पुट कर देना, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन पुट करना, सिल्वर की करना, लॉग सॉल्व करना। लॉग तो कितना भूल ही गया हूं, लॉग आएगा यहां पर। ठीक है बेटा, बोलो कर सकते हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना? Yes, sir. इसका आंसर है 0.25 वोल्ट आएगा। ठीक है, एक बार चेक करना। लगता है कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ कर दिया। ये देखो सब्ट्रैक्शन भी गलत है क्या? सब्ट्रैक्शन भी बेटा गलत हो गया, जल्दबाजी में 0.46 है। ठीक है, ओके 0.25 वोल्ट है बेटा इसका आंसर। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। और एक दो क्वेश्चन और देता हूं मैं देखकर, ठीक है, इसी टाइप के। चलो ओके, ठीक है बेटा, बाय। गुड डे सर, बाय।